नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा धमतरी पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे ऑपरेशन सिविक एक्शन से प्रभावित होकर नगरी एरिया कमेटी सदस्य एवं गोबरा एलओएस कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी निवासी पुसनार गंगालूर बीजापुर ने 6 जनवरी को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार और एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि भूमिका उर्फ गीता 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद वह 2010 से प्लाटून 1 में रही। 2010 में उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में रहकर 2011 से 19 तक सीसीएम संग्राम की गार्ड रही। इसके बाद 2019 से 2023 तक सीनापाली एरिया कमेटी में एसीएम और सितंबर 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत। वर्तमान में वह संगठन में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण नगरी एवं सीता नदी एरिया कमेटी के संयुक्त रूप से सक्रिय थी। भूमिका उर्फ गीता महिला नक्सली 2010 में उड़ीसा में, 2014 में मैनपुर के मोतीपानी में, 2016 में नुआपाड़ा में, 2018 में बीजापुर के तिमनार जंगल में मुठभेड़, 2023 गरियाबंद के ताराझर जंगल में, 2024 के एकावारी जंगल में, 2025 के मांदागिरी में मुठभेड़ में शामिल रही। 2025 नवंबर गरियाबंद के सेमरा जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल है, जिसे प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुनर्वास नीति के तहत तत्काल उन्हें 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उसे दी जाएगी। यह एक बड़ी कामयाबी धमतरी पुलिस के लिए है। तो धमतरी पुलिस द्वारा लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए ये लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारे घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहां पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे, इसमें 8 नक्सली मारे गए, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराझर जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही।
इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए पेश किया गया। थैंक यू। क्या क्या फायदे मिले? इसको तात्कालिक रूप से 50,000 रुपए की राहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सर्वप्रथम तो। इसके बाद इस पे जो घोषित इनाम है उसके लिए पत्राचार किया जाएगा। इसके बाद इनको ट्रेड प्रशिक्षण का भी 36 महीने का स्टाइपेंड वगैरह 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलता है, उसका भी प्रावधान है। इसके बाद इनको मकान वगैरह के हिसाब से भी, नौकरी के हिसाब से भी, इस तरह से विभिन्न तरह के प्रावधान रहते हैं। सर, इनके तो जो उपयोग में जो सामग्री यूज करते हैं, क्या ये भी उनके साथ में लेकर आए हैं? नहीं, ये 303 राइफल, अगर आप हथियार की बात करें सामग्री के नाम पे, 303 राइफल यूज करती थी। ये उसको वहां पे दे करके आई थी घर निकलने के बहाने से, तो ये ला नहीं पाई है साथ में। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।